शांति सागर की लहरें। हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए। शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए। मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए। पावन सुख बरसाए। ओम शांति। तो जैसे ये गीत था शांति के ऊपर, तो वैसे ही आज की जो मुरली है वो ज्यादातर पूरी की पूरी मुरली पवित्रता और शांति के ऊपर ही है। तो आप देखेंगे दुनिया में जो यूएन या WHO के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विश्व शांति की जो ये लोग बात करते हैं, उसका तो अर्थ सीधा सा ये माना जाता है कि विश्व में युद्ध ना हो। सिर्फ युद्ध ना हो तो उसको शांति माना जाता है। मगर ऐसा नहीं है, अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो उसके बिना भी कितनी सारी अशांतियां हैं मनुष्यों के मन में। तो बाबा किस शांति की बात करते हैं, वो शांति कैसे आएगी और वो शांति की परिभाषा क्या है। सबसे पहली बात तो उस परिभाषा को जानना होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं उसकी परिभाषा क्या है, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो आज पूरी मुरली आप देखेंगे क्योंकि पवित्रता बाबा कहता है सुख शांति की जननी है। जबकि दुनिया में तो आजकल पवित्रता तो कोई मानता ही नहीं है। तो बाबा क्या उसके बारे में अपने विचार रखते हैं और क्या उनके मार्गदर्शन है, वो आज हम देखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है। तो हम जैसे पहले थे उसके मुकाबले जो भी हम में से जितना भी यथाशक्ति पावन बना है, उसके लिए उसको बाबा देख रहे हैं। ये सबका पोता मेल देख रहे हैं कि जैसे बाबा के सामने, जैसे बाबा हमेशा बताते हैं कि जैसे ही बाबा बच्चों को देखते हैं तो बच्चों के तीनों काल वो बाबा के जैसे सामने आ जाते हैं। तो अभी बाबा यही देख रहे हैं कि कौन कितना बाबा के ज्ञान से पावन बना है। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा। पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। अब बाबा कह रहे हैं आप बताओ, क्योंकि ब्राह्मण का तो जब हम बाबा के बने तो बाबा ने तो पहला स्लोगन ही ये दिया कि पवित्र बनो योगी बनो। पवित्रता की ही विशेषता है। बाकी सब तो दुनिया में भी चीजें होती हैं सिवाय पवित्रता के, और देवताओं के अंदर यही तो खास बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी पवित्रता आई है, उसको परखने का यंत्र क्या है। कैसे पता पड़े हमारे अंदर पवित्रता है नहीं है। पवित्र बनो ये मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है, अब ये देखने वाली बात है। जीवन अर्थात सदा काल। माना ऐसा नहीं है कि हम जैसे भक्ति में तो व्रत रखते हैं, एक दिन का व्रत रखते हैं और बाकी 364 दिन कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं। तो मगर वो व्रत की जो प्रथा है वो कहाँ से निकली है, वो यहाँ से निकली है कि हम बच्चों ने ये, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम लोगों ने तो जीवन का एक व्रत लिया और वो तो सिर्फ एक एक दिन का व्रत लेकर उसी में भक्ति में खुश हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जीवन अर्थात सदा काल, कि हमारी पवित्रता सदा काल की होनी चाहिए। तो जीवन में सदा रहते हो तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो,
सभी जानते हो और कहते भी हो पवित्रता सुख शांति की जननी है, वही बताया। अब उसका यंत्र क्या है कि हम अगर हम पवित्रता धारण करेंगे क्या फायदा होगा उससे, क्या उसके सिम्टम, क्या लक्षण होंगे। अर्थात जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। तो बाबा के बताए हुए मार्ग पर, क्योंकि वो तो सत्य का मार्ग है, तो जब हम चलते हैं पवित्रता को अपनाते हैं, तो बाबा कहता है उसकी पहली सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि हमारे मन में सुख और शांति, खुद हमारा मन बोलेगा कि आज मैं सुख और शांत में हूँ। इसी अधिकार से स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी है मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। तो जैसे वह पवित्रता तो बताते ही है कि मनसा का, पवित्रता का क्या मतलब है कि सबको भी सत्य स्वरूप में देखो कि कौन सी सामने वाली आत्मा, ये भी वास्तव में आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, इसका भी अपना स्वरूप शांत और शुद्ध है, ये परम धाम में कैसी थी, ना कि उसका हम शरीर देखें और ये सब करें। तो जैसे ही हमारे मनसा में पवित्रता है, तो अगर ये होगा तो सुख शांति स्वरूप होगी। इसकी सबसे बड़ी बात क्या होगी, मान लीजिए कोई बीमारी आदि भी होगी तो भी हमारा मन इतना अपना शांतिमय होगा कि वो इतनी परेशान नहीं करेगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। कोई व्यर्थ संकल्प, जैसे बाबा बताते हैं क्यों क्या, कोई भी क्वेश्चन मार्क जब आता है, ये कैसे वो कैसे, हम क्या करें कैसे करें, बजाय हम ये भूल जाते हैं कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। तो बाबा कहता है हलचल होती है, फिर क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है, सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी। अगर हमने क्यों क्या के हम उसमें चले गए, तो जैसे कि हम शिव बाबा के ऊपर जो रचयिता है उसके ऊपर हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप देखिए किसी भी अगर आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बनाई है और अगर हम उस पेंटिंग पे सवाल उठाते हैं तो देखा जाता है कि वैसे वो एक्चुअली में हम सवाल आर्टिस्ट के ऊपर उठाते हैं। उसी तरीके से अगर हम इस ड्रामा में भी कोई सवाल उठाते हैं कि ये गलत हुआ या हाय राम ये कैसे हुआ, तो वो हमारा सवाल जो है वो शिव बाबा के लिए जाता है। और क्योंकि वो सत्य है, आनंद स्वरूप है, और अगर हम सवाल ऐसा पूछते हैं कि जिसमें हम दुखी होते हैं, तो इसलिए जब उससे दूर होते हैं तो दुखी होते हैं। तो और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये कैसे, ये ऐसे। तो बाबा कह रहे वो बार बार क्वेश्चन जो है वो बन बन के सामने आते रहेंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो हमने तो इतना अच्छा किया था, ऐसा हुआ है फिर भी। इन बातों को सुलझाने में लगे रहेंगे। इसलिए जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। तो जब यहाँ पे यानी अभी शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये उलझन सुलझ जाए, ये गुत्थी सुलझ जाए, फिर उसके बाद हमें शांति आएगी। तो अगर क्वेश्चन आ गए तो पहले क्वेश्चन को, फिर रचना रच दी, क्वेश्चन आ गए, हमने अपने संकल्प ऐसे रच दिए कि ये क्यों हुआ, तो पहले तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। अगर क्यों हुआ तो उसका अपने आप ही मन आपका सवाल का आंसर ढूंढेगा, भाई ये ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं वो मेहनत जब करेंगे तो शांति तो होगी नहीं, शांति नहीं है तो सुख तो भूल जाएंगे। तो हर समय ये चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। आप देखिए जब हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब मान लीजिए, चलिए अभी हम मानते हैं कि भाई हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं और वो कुछ हद तक आना स्वाभाविक भी होता है, तो उनको कैसे समाप्त करें? क्या हम अपनी बुद्धि को, जब बुद्धि हमें मिली है, शिव बाबा ने दी है, तो क्या हम उसमें क्वेश्चन ना पूछें? क्वेश्चन तो पूछना एक एक स्वाभाविक बात है। बट अगर हम ये देखें कि उन क्वेश्चन का जब हमें आंसर मिल जाएगा तो वास्तव में आत्मा के अंदर शांति आएगी। तो इसका मतलब जो फाइनल जो स्टेज है, जो आत्मा देखना चाहती है, जो वो प्राप्त करना चाहती है, वो शांति की स्टेज है। तो वो शांति की स्टेज, हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो सारे क्वेश्चन हम पहले अपने जितने हमारे मन के क्वेश्चन हैं सारे वो ढूंढें, उसके बाद हम उसको प्राप्त करें, या हम शॉर्टकट से पहले ही शांति प्राप्त करें, शांति और सुख की अनुभूति में आ जाए। बाकी क्वेश्चन तो वो तो जब तक जीवन है, तब तक ये संगम युग है, तब तक चलते रहेंगे वो क्वेश्चंस और उसके आंसर मिलते रहेंगे। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं हो सकती, नहीं होगी। वही बताया कि अगर क्वेश्चन होंगे क्यों क्या कैसे करें कि होता नहीं है, तो ये सब अगर क्वेश्चंस हैं तो एकाग्रता नहीं हो पाएगी हमारी। जहां एकाग्रता नहीं वहां सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। तो वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे बाबा ने पीछे भी बताया काफी बार कि हम सारे ही जो एक फरिश्तेपन या बाप समान स्टेज, जैसे बाबा की जो स्टेज थी, जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आके दिखाया था कि सारी आत्माओं की बाबा सुख शांति से सेवा करते थे, तो हम भी उसी स्टेज पर आगे बढ़ रहे हैं।
उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए। बाबा ये तो एक डिग्री ऊपर उठा रहे हैं कि जैसे ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना, कि भाई जैसे जिसको इंग्लिश में सेलिबेसी भी कहते हैं, वही जैसे तो एक तो वैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लहसुन प्याज ना खाना, सवेरे सवेरे 4 बजे उठना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। बाबा कह रहे ये तो है ही है। अगर आप भविष्य की बात करो तो फिर आपको ब्रह्मा जैसा आचरण भी चाहिए, जैसा ब्रह्मा का आचरण था। तो शिव आचार्य भी चाहिए, तो शिव जैसा आचरण भी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला। फुट स्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम में कदम रखने वाला, कि जैसे बाबा ने जो उस परिस्थिति में जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया वैसे ही हम उस पे चलते चले तो है हम ब्रह्माचारी। इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है। अब ये देखने वाली बात है कि इस पे हम जितना ज्यादा हम चलेंगे, जितना ज्यादा अपनी आत्मा की हम पवित्रता माना कि जैसे कि उसको सत्य स्वरूप में देखना। तो बाबा कहते हैं विकारों के अंदर तो कोई सुख नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में तो आज जो ये दुख का अंबार लगा हुआ है ये ऐसे थोड़ी लगा होता, फिर तो हर एक व्यक्ति सुखी होता अगर विकारों से ही सुख मिलता तो। बाबा कहते हैं सतयुग में जो देवता जो आराम से सुख शांति में रहते हैं क्योंकि उनके अंदर ये विकार नहीं है। तो इसीलिए जितना ज्यादा हम पवित्रता को धारण करते जाएंगे, अपने आप को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा देखें और अपने सातों गुणों में व्यवहारित करें, तो उतना ज्यादा जो है आत्मा सुख शांति को प्राप्त करेगी। सदा सुख की शैया पर आराम से शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि वो विष्णु जी को दिखाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे सुख की शैया पर हमेशा आप ऐसे लगता है कि शांति रूप में जैसे विष्णु जी को दिखाते हैं ऐसे हम विराजमान रहते हैं हर एक परिस्थिति में। ये ब्रह्मा आचार्यों का चित्र है। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए ये विकार भी छत्र छाया बन जाता है। ये जो विष्णु जी का दिखाते हैं कि वो शेष नाग भी उनका छत्र छाया बन गया और वो श्री कृष्ण जो है वो शेष नाग के फन पे डांस कर रहे हैं। तो वो शेष नाग जो उसके 5 फन दिखाए ये 5 विकार है वास्तव में। तो जब ये 5 विकार हमारे दासी हो जाते हैं तो जैसे वो भी हमारी एक छत्र छाया बन जाते हैं। बताएंगे बहुत बड़ी बात है ये। दुश्मन बदल सेवाधारी बन जाते हैं। अपना चित्र देखा है ना, तो शेष शैया नहीं लेकिन सुख शैया। सदा सुखी और शांति की निशानी है सदा हर्षित है। तो ये विकार हमारे अगर यही हमारे साथी बन गए तो बाबा कह रहा है कि फिर तो आप सदा वैसे ही हर्षित रहोगे। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे साथ बात हो, कोई हमें कोई नया गिफ्ट दे, कोई हमें से कहीं कहीं हमारी लॉटरी लगे तब हम खुश होंगे। बाबा कहता है वो आत्मा फिर अंदर से सदा वैसे ही खुश रहेगी, हर्षित रहेगी। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहे, जो बिल्कुल सिंपल है, जो एकदम ट्रांसपेरेंट आत्मा है जिसके अंदर बाहर एक है, तो वो सुलझी हुई आत्मा जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप हर्षित रहेगी। बाबा ने एक मुरली में बोला हुआ है कि बाबा को चतुराई वाले बच्चे पसंद नहीं है, जो बहुत चतुराई दिखाते हैं, चतुराई से चलते हैं। उनका आप देखेंगे योग भी मुश्किल से लगता है और जैसे कि बाबा उनका एक्सेप्ट भी मुश्किल से करता है। तो इसीलिए जो सुलझी हुई आत्मा है, साफ सीधी सच्ची, तो पवित्रता का मतलब ये है कि सुलझी हुई, कि जैसे हम बाहर हैं वैसे ही अंदर। उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे। भाई उलझी हुई आत्मा, भाई उलझी हुई आत्मा होगी, अंदर से मन काला होगा, बाहर से अच्छा करने की कोशिश करेगी, उसके लिए तो उलझन होगी ना, उसके लिए तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई आप किसी को कैसे खुश करें जिसमें अपना स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए। इसमें तो आत्मा उलझ जाती है। वह सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। तो वही बताया कि उलझी हुई जो आत्मा होगी, जो बहुत चतुराई से काम करेगी, जिसके अंदर और इवेंचुअली उसके अंदर पवित्रता भी कम होगी, तो उसका जो है हमेशा चेहरा हुआ उलझा हुआ कि इसको क्या बोलना है कि जिससे ये इसको हम खुश कर सकें। अंदर से तो शुभ भावना है नहीं, ऊपर से खुश करना चाहते हैं, तो ये तो एक जैसे डबल स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए उसका जो चेहरा है हमेशा खोया हुआ दिखाई देगा। और दूसरी जो पवित्रता वाली आत्मा होगी उसका सब कुछ पाया हुआ दिखाई देगा। पवित्रता माना, पवित्रता सुख शांति की जननी क्यों है कि क्योंकि शांति का मतलब होता है कि जैसे हमारे मन का पानी एकदम ठहर जाए। अगर वो ठहर जाता है तो फिर उसके आर पार पानी में क्या रखा है क्या नहीं रखा है तो बिल्कुल हमें साफ दिखाई पड़ेगा कि ये हमारे अंदर कमजोरी है, ये हमारे अंदर अच्छी बात है। तो ये पवित्रता की एक खास बात आती है। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों, क्या, कैसे ही होता है। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी यही होती है, भाई अब क्या करें, ये तो गुम हो गई।
तो रूहानी स्थिति में जो भी पवित्रता को खोता है, उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो जब हमने वास्तव में, जैसे ही हम आत्मा ने ये पवित्रता की ये जो डिग्री खोई, जैसे ही देवता वास्तव में पतित बनते हैं, वैसे ही वो अपनी सुख शांति को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उसी लिए वो द्वापर में सबसे पहले भक्ति स्टार्ट कर देते हैं शिव की। तो बाबा कहते हैं उस तभी ये क्यों, क्या, कैसे आता है, कि वो हमें चीज चाहिए, कैसे मिलेगी। तो समझा कैसे चेक करना है। सुख शांति के स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। दूसरी बात, पहली तो ये बताई कि भाई हमारे अंदर जितनी पवित्रता होगी उतनी हमारे अंदर सुख शांति होगी। अगर हमें लगता है कि हमारा मन पूरे दिन सुख शांति में नहीं रहता है, तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी पवित्रता का स्कोप है, और धारण करें उसको। दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका कारण चेक करो। भाई जो आत्मा वास्तव में जैसी होती है वैसी ही वो अपने आसपास एक ऑरा बनाती है। अच्छा, ऑरा में चक्कर ये है कि उसमें कोई आत्मा झूठ नहीं बोल सकती। उसमें कोई ऐसे नहीं हो सकता कि मैं वास्तव में तो अंदर से अपवित्र हूँ, मगर मेरा ऑरा बिल्कुल व्हाइट लाइट या वैसा हो जाए, वो हो नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं अगर हमारे अंदर पवित्रता है, तो वो पवित्रता सामने वाली आत्मा तक भी पहुंचेगी, जो हमसे बात करेगी, जो हमारे व्यवहार में आएगी, तो वो उस आत्मा तक भी पहुंचेगी। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, सामने वाली आत्मा को ऐसा लगता है कि भाई ये पवित्र आत्मा है, चलो पवित्र ना लगे, कम से कम ये तो लगे भाई ये सुलझी हुई आत्मा है, इसका मन साफ है। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हम तो बहुत पवित्र हैं, मगर सामने वाली आत्मा जो है उसके अंदर कमी है, हमें पता है ये कमी है। अगर हमने वो कमी अपने मन में रख ली, जिसको बाबा ने कहा संकल्प में धारण हुई, कि हमें पता है ये व्यक्ति ऐसा ही है, हमेशा ऐसे ही करेगा, तो उस व्यक्ति, उस आत्मा तक हमारा फिर सुख शांति का वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगा। तो क्योंकि हमारे अंदर भी तो अगर हमने वो अपवित्रता धारण कर ली, वो उसकी गंदगी धारण कर ली, तो हम भी तो अपवित्र हो गए ना। तो इसलिए मन पे ना रखे, एक पता होना, एक ज्ञान रूप से पता होना, वो एक अलग बात है। जैसे हम सड़क से जाते हैं तो हमें पता है कि सामने गड्ढा है और उससे साइड में से निकलना है, मगर ये नहीं होता कि हम उस गड्ढे को मन में ही रख लें कि भाई हम, या उस चक्कर में हम उस रोड से ही ना निकले, तो वो एक गलत बात है। तो उस ये फर्क है दोनों में। तो या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है। तो या तो हमारे अंदर ही कमी है कि हम पवित्रता, हमारी ही पवित्रता खंडित है, या फिर जो है उसकी हमने जो उसका, जैसे बोला जाए कि उसकी जो डस्टबिन है, जिस जिस चीज को सामने वाली आत्मा छोड़ने की कोशिश कर रही है, हमने वो अपने मन में धारण कर लिया है। दोनों में से कमी है, जिस कारण औरों तक पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। तो बाबा कहता है कई बार ऐसा लगता है कि भाई हम तो पवित्र बहुत ज्यादा है, सामने वाला व्यक्ति नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो क्योंकि हमारा वो शुभ भाव पूरा नहीं है। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। जैसे लाइट तो है, जैसे बाबा बताते भाई वो जो लाइट हाउस होता है जो समुद्र के बीच में रहता है, तो वो दूसरों को रास्ता कब दिखा सकता है, कि जब उसके अंदर इतनी रोशनी हो, कि तब वो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है, अब परिभाषा आई है, पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप। अब ये देवताई स्वरूप क्या होगा, ये होगा देवताई स्वरूप, क्योंकि देवता संपूर्ण पवित्र है। तो सदा स्वयं में सुख शांति स्वरूप के हमारा मन जो है बिल्कुल सुख शांति में डूबा हुआ हो। ऐसा नहीं कि कोई एसी चलेगा, हीटर चलेगा तब हमें अच्छा लगे या वो लगे, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, शरीर का अपना हिसाब किताब है, जो जरूरी है हम वो जरूर करेंगे, जो साधन हमें मिले हैं उनको यूज भी करेंगे, मगर उसके ऐसा नहीं उसके बिना हम उसके आश्रित हो जाए। तो स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। इसीलिए मंदिर में आप देखेंगे भक्ति की जो भीड़ लगती है, वो सिर्फ मूर्ति को देखने के लिए लगती है, कि वो मूर्ति से ही उन्हें उनके भाव के कारण वो वाइब्रेशंस आते हैं। तो क्योंकि हम ऐसे स्वरूप में स्थित हुए हैं, इसीलिए वो मूर्ति भी जैसे उसका काम करती है। तो ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति, शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है। बाबा ने बताया कि देखिए ये है संपूर्ण पवित्रता, या जब शांति बोली जाए तो इससे शांति प्राप्त होगी कि हम अब खुद भी शांत हो और दूसरे को भी हम शांति दे सके। बाकी थोड़ी देर
कुछ मिनट रह गए हैं, बाबा को याद करते हैं। चलिए, स्वयं को आत्मिक स्वरूप पे देखेंगे। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैला रही। इस शरीर को इस घर को पवित्र कर रही। मेरा मन शांत है। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा मेरे पिता है। कल्याणकारी है। सदैव हितकारी है। बाबा से अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। बाबा का स्नेह मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। शिव बाबा पवित्रता के सूर्य शांति के साथ मैं आत्मा उनकी सिकिलती संतान, डायरेक्ट प्यारी रचना। पवित्रता की किरणें संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई।
अनुभव करेंगे सृष्टि में फैली हुई शांति को। सर्वात्माएं और प्रकृति, रोग और शोक से मुक्त है। शांति का प्रवाह सारी सृष्टि में फैला हुआ है। प्रकृति और उसके पांचों तत्व शांति के महाप्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। मैं आत्मा भी शांति की अवतार हूं। शांति का फरिश्ता।